अस्सलाम वालेकुम। Hey guys. मिर्जा जहन्नमी उसके स्टूडेंट्स शोर मचा रहे थे। तो रुको जरा, सबर करो। सुन लीजिए, प्रॉफिट जीसस की आपके एतबार से मिडिल ईस्ट में आए, यरूशलेम में आए, ठीक है, यरूशलेम मिडिल ईस्ट में है, लेकिन उनकी टीचिंग का डोमिनेंस यरूशलेम में ही नहीं है, ठीक है। यरूशलेम में इस वक्त कौन है? यहूदी पावर में है। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं, वो दज्जाल मानते हैं, वो दज्जाल मानते हैं। जहन्नमी 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 जहन्नमी। लो सामो, कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इनका मसला सिर्फ मेरे साथ है, क्योंकि मैंने मंजी ठोकी है। हाँ, कि उसने फिरकों की दुकानें बंद कर दी, फिरकों की दुकानें बंद कर दी। फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन, ठीक है। चीखें अब आप सुने बनु उमैया की क़यामत तक। मैंने देखे कई साल पहले कहा था कि पहले शिया ने अली चीखें निकालते थे ना, ठीक है, और उन्हें शैतान ने हाईजैक करके रफजी बना दिया, तो अब बनु उमैया की चीखें निकलेंगी। और ये नासबी तो पहले ही थे, हमने इन्हें एक्सपोज किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना नासबी हैं ना राफदी हैं। इन बंदरों की चीखें सुने। उसके गुस्ताख होने के बारे में मेरा फतवा जो सबसे पहले दिया तो उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके ऊपर किसी ने 295C नहीं कटवाई, ना अपने ने ओड़ा गला फाड़ दा जे उस दिन दाए मरे पे जे कटाओ ना होते 295C मानेंगे? फिर कहेंगे नहीं जी ये क्या है। अब तफसीली फतवा भी आ रहा है। नहीं नहीं, आओ सही। उनके पास सारा सरमाया ये है कि हमारे मिर्जे ने फिरकों की दुकानें बंद कर दी। मनुष्यों तानू 77 साल से ये भी नहीं पता लगा। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ता शह ही कोई नहीं। मैं कहता हूं हम तो हैं ही जमात। क्या बोला तूने? तो हैं ही जमात, तो हैं ही जमात हैं। मुंह वेख मत्था वेख, मुंह ना मत्था, खोता पहाड़ों लथा जे नहीं खोता। बाकी ये जो तुम उसको क्रेडिट देते हो कि उसने फिरकों की दुकानें बंद कर दी, हाँ वाकई वाकई। अब उन्हीं बंद दुकानों को खुलवा के मिर्जे के लिए क्यों फतवे ले रहे हो? जब हम फतवा सीखते हैं ना, उसमें सबसे पहले ये उसूल सिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारे कलम से, तुम्हारी जबान से किसी के लिए काफिर का लफ्ज ना निकले जब तक साफ तौर पे कोई इस्लाम छोड़ने का ऐलान ना कर दे, या ऐसी माज़अल्लाह गुस्ताखी करे जिसमें तौहीन का एक पहलू के अलावा कोई पहलू निकलता ही ना हो, जिसमें पता चले कि इस शख्स की नीयत तौहीन ही की थी और कोई नीयत हो ही नहीं सकती। जब तक 1% भी चांस होना उसको गुस्ताखी के फतवे से बचाने का, तो उसको बचाया जाएगा। तभी तो मैंने रेफरेंस दिया था कि आप मुझ पे अगर एतराज करते हो तो आप दारुल उलूम कोरंगी से फतवा ले लो। वो भी तो उलमा है, उनको भी तो देवबंदी कहा जाता है, हालांकि वो अपने आप को देवबंदी नहीं कहते, वो सिंपल मुसलमान कहते हैं। लेकिन लोगों ने हम सबके खाते में देवबंदियत का नाम डाल दिया है। भाई हम तो वो मुसलमान है जो हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया था उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें जो लोगों ने देवबंदी का बरेलवियों से फर्क करने के लिए कहा, वरना हमारा कोई फिरका नहीं है। आप दारुल उलूम कोरंगी से फतवा ले लो, आप बिनोरी टाउन से फतवा ले लो, जामिया फारूकी से रिटर्न फतवा ले लो, कोई भी इस बेस पे इंजीनियर को कि उसने ईसाइयों की तरफ गलत बात मंसूब की है, ये केस तो बनेगा कि ईसाइयों पे झूठा इल्जाम लगाया, ये केस भी बनेगा कि ईसाइयों के बारे में गलत बात की, ईसाइयों को गैर महफूज, ये सब बन सकते हैं अगर कोई बनाना चाहे। बनेगा नहीं बनेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि उसने खुद नबी की तौहीन की है, भाई इसमें 1% भी अगर शक का फायदा दिया जाएगा ना, तो वो उसको दिया जाएगा जिसकी गर्दन उड़ाने का खतरा हो, उसको बेनिफिट दिया जाएगा, उसको फेवर दिया जाएगा। इस्लाम का कानून है, इसलिए कोई भी मोतबर दारुल इफ्ता फतवा नहीं देगा। मेरा कसूर ये है कि मैं चूंकि मीडिया में बैठा हुआ हूं तो मैंने मीडिया पे बयान डाल दिया। अच्छी बात कराएंगे उसने कि उन्हीं से कोई कीड़े मकोड़े ढूंढ के फलां ने फतवा दे दिया, फलां ने फतवा दे दिया, फलां ने फतवा दे दिया। कानून अंधा होता है, जज नहीं, उसे सब दिखता है। तुम तो उसका जिहाद ये बताते थे कि उसने दुकानें बंद कर दी। क्यों कहा उसने कि ये सारे फिरकों के मुबल्लिग हैं, ये इस्लाम के मुबल्लिग नहीं। तुम्हारे बाबों ने गद्दारी की, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और फेंकी कहां? देवबंद में, बरेली में, अजमेर में, बगदाद में। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर चंदे बटोरे, जायदादें बनाई और दीन सिखाया अपने बुजुर्गों का। तो तुम्हारी सजा यही थी कि तुम पर इतनी बड़ी बला छोड़ी जाती। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, ये दीन के पहरेदार नहीं, तो बेदीनों से फतवा लेके तुमने अपना मिर्जा छुड़ाना। ओ बरेलवियों देवबंदियों वाले हदीसों, क़यामत तक पिटो। आपके समय तो मुझे जेल में डलवाओगे तो इसका मुझे कोई नुकसान होगा ना? मैंने जो कुछ रिकॉर्ड करवाना है वो तो करवा दिया है। तुम्हारा अपना दीन किधर गया? तुमने तो इन सबको बेदीन कहा हुआ था कि सिर्फ मिर्जा हक पर है, बाकी सब जो है वो ऐसे वैसे हैं। आपको भेज, तेरे बस की बात नहीं। मेरे नबी शाह को नहीं, तेरे बाबे कोई शाह को नहीं। 3 MPO, फिर 295C की FIR, पहले पुलिस, फिर FIA, और अब
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का केस या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पर होने वाला मुकदमा या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो कुछ भी है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास पहुंच गया है। और अब 24 सितंबर को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में जो एक सप्लीमेंट्री एजेंडा है उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पर होने वाले मुकदमे उस FIR को देखा जाएगा और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में ऐन मुमकिन है, वैसे तो काफ़ी लंबा चलता है और हो सकता है इसके बाद किसी अगले इजलास पे मामला चला जाए, लेकिन जाना नहीं चाहिए क्योंकि ये बड़ा एक हसास मामला है। तो लिहाजा इसे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को अभी फैसला करना चाहिए कि क्या वाकई ये मुकदमा उन पर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो गिरफ्तारी है वो भी एक अजीबो गरीब मुअम्मा है। मुअम्मा इन द सेंस, मुअम्मा ये नहीं कह रहा कि पता नहीं चला, सबको पता था। मुअम्मा ये है, यानी एक इसमें ट्विस्ट ये है या यूं कह लीजिए कि इसमें जो हैरत की बात ये है कि एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक पॉडकास्ट करते हैं, उसमें 2 जुमले बोलते हैं, मसीह बिरादरी को की तरफ का हवाला देते हैं, उनकी तरफ का एक हवाला देते हैं। उसके बाद चीज़ें तेज़ी पकड़ती हैं और कहा जाता है कि ये तो इन्होंने तौहीन कर दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। तो उसके बाद जब ये तौहीन का पहलू सामने आता है तो DSP इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के घर जाता है, पुलिस का DSP, जेलम पुलिस का DSP जेलम उनके घर जाता है और उनके वालिद से मिलता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के, और उन्हें कहता है कि मामला बड़ा वो सिक्योरिटी का है और बड़ा एक किस्म का अर्जेंट मामला है, लिहाजा इंजीनियर साहब से मेरी बात कराई जाए, मेरी मुलाकात कराई जाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के वालिद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कहते हैं, तो बताते हैं कि इस तरह DSP आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मामला है और आपसे मिलना है। वो कहते हैं अच्छा इन्हें अकेडमी भिजवा दें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वो अकेडमी जहां वो इतवार के इतवार वो एक लेक्चर देते हैं। खैर DSP साहब वहां चले जाते हैं, वहां हल्की फुल्की गुफ्तगू होती है। वो उन्हें कहते हैं कि आपको DC साहब ने याद किया है, DC जेलम में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और उनके साथ 1-2 जो लोग होते हैं वहां से DC ऑफिस चले जाते हैं। वहां जाते हैं तो ना डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में होते हैं, ना कोई दफ्तर में ऐसा माहौल होता है कि DC साहब अभी गए हों या बैठे हुए थे या बैठे हुए हैं। वहां जब पहुंचते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तो वहां उन्हें बताया जाता है कि DPO के पास चलते हैं, वहां सब सारे आ जाएंगे। DPO के पास जब जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर जेलम के पास, तो वहां उन्हें बताया जाता है कि आपको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, आपकी फलां पॉडकास्ट के फलां जुमलों का मामला है, तो इस पर मजहबी जमातों में बड़ी गम गुस्सा है, तो लिहाजा आपको गिरफ्तार किया जाता है। उन्हें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को गिरफ्तार करके वहां से जेल में पहुंचा दिया जाता है।